मेरी इस वीडियो को फुल वॉच वाली वीडियो भी देखना और शॉर्ट भी देखना। देखिए, मैं आज बताऊंगा शनि और केतु की युति का क्या फल होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, शनि या केतु जिस ग्रह के साथ केतु और राहु आते हैं उस ग्रह को बल दे देते हैं, उस जैसा फल देने लगते हैं। शनि केतु जब साथ आते हैं तो उनको एक दूसरे को बल मिलता है। अब जो शनि केतु आपकी कुंडली में आएंगे तो अगर मान लो शनि उच्च का है और केतु उसके साथ मिल जाएगा तो डबल उच्च का हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा फल नहीं कहलाएगा। अगर शनि जो है अपने ऑन साइन में है, उच्च का नहीं है, और केतु की पावर उसके साथ मिल जाएगी तो शनि जैसा फल देने लगेगा, डबल केतु शनि का फल देने लगेगा। ऐसे जातक के पास लग्जरी, सम्मान, धन, वैभव, ऐश्वर्य, हर चीज़ प्राप्त होती है। अब मैं पूरी कुंडली का आप देखिए हर ऑर्बिट के बारे में बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट हाउस के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट हाउस में जब शनि केतु की युति होगी, ऐसा जातक कर्कश, कर्कश, कठोर, वो उसके बच्चे उसके सामने बोलते हुए घबराएंगे। वो एक जो है हिटलर का काम करेगा, हिटलर जैसा व्यक्ति होगा, और उसके लिए जो है बच्चे, पति, सब पे वो अपनी वो चलाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा, अपनी पावर दिखाएगा और उनको बहुत सम्मान नहीं देगा, कर्कश और कठोर रहेगा। सेकंड हाउस में जब ये युति बनेगी तो ऐसे जातक की आई साइड भी वीक होगी, ऐसे जातक की रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम होगी, ऐसे जातक को धन भी नहीं रुकेगा, ऐसे जातक के पास धन आएगा और रुक नहीं पाएगा, ऐसे जातक को व्यापार में भी सफलता नहीं मिलेगी, ऐसे जातक के पास धन कभी भी नहीं जमा होगा। अगर हाँ ये उच्च के घर में हुई, तुला राशि में जाके हुई, तो ऐसे जातक को फिर सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, क्योंकि केतु जो है शनि, सेकंड हाउस जो है वो मार्केश है। जब मार्केश के घर में शनि केतु की युति होगी, शनि उच्च का होगा, तो उच्च का शनि जब मार्केश के घर में बैठेगा तो ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा, ये आपको कोई बताने का नहीं। और जब उसमें केतु अपनी पावर देगा तो फिर वो पावरफुल हो जाएगा, तो भी वो सेकंड हाउस में अच्छा फल देगा। अगर तुला राशि में होगा तो, अगर तुला राशि में नहीं होगा तो फिर ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई ये सब उसे झेलनी पड़ेंगी। उसकी वाणी भी शुद्ध नहीं रहेगी, उसकी वाणी में भी खराबी रहेगी, और उसको कुटुंब से भी सम्मान नहीं मिलेगा, ना वो कुटुंब का सम्मान करेगा, ना कुटुंब उसका सम्मान करेगा। अब आइए थर्ड हाउस में जब ये युति बनेगी, थर्ड हाउस में युति बनेगी तो ऐसा जातक के भाई बहनों से नहीं बनेगी, ऐसे जातक को सफलताएं बहुत ज़्यादा संघर्ष करके मिलेंगे। ऐसे जातक मतलब ये समझ लिए एक तो भागते रहता, घोड़े की तरह भागते रहता, और उसे सफलता कम मिलती है, मगर सफलता मिलती ज़रूर है, क्योंकि ये मेहनत में लगा रहता है और मेहनत इसकी एक दिन रंग लाती है। तो थर्ड हाउस में होने की वजह से ऐसे जातक को छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी। अगर ये अपने ऑन साइन में है तो यात्राओं से सफलता मिलेगी, यात्राएं सक्सेस होंगी। अगर ये अपने ऑन साइन में नहीं है तो यात्राएं उस जातक की सक्सेस नहीं होंगी, उस जातक की यात्राओं से प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं यार हमारी यात्राएँ जो हमें सफल नहीं होती। फोर्थ हाउस में जब ये युति बनेगी तो फोर्थ हाउस में इस युति के निगेटिव फल भी हैं, पॉजिटिव फल भी हैं। अगर ये अपने ऑन साइन में हो तो ऐसे जातक को वाहन भी मिलता है, कई प्रकार के वाहन सुख भी मिलते हैं, कई प्रकार की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ऐसे जातक के पास अपना क्या कहते हैं फार्म हाउस वगैरह भी हो सकता है। ऐसे जातक को अगर ये अपने ऑन साइन में नहीं है या फिर साइन में भी है तो ऐसे जातक को अपना मकान रेनोवेट नहीं कराना चाहिए, मकान की मरम्मत नहीं करानी चाहिए, मकान को सिरे से बनाना चाहिए, तो ऐसे जातक ठीक रहेगा। वरना ऐसे जातक का मकान बनते ही ऐसे जातक बीमार पड़ जाएगा और हो सकता है वो मृत्यु तुल्य कष्ट तक भोगने पड़े। इसलिए अपने जो मकान बनाएं, घर बनाएं, उसको रेनोवेट न कराएं, बल्कि उसको सिरे से बनाएं, तो ऐसे जातक को सफलता मिलेगी। अगर ये अपने ऑन साइन में हुई तो माता से अच्छे संबंध रहेंगे, अगर ये ऑन साइन में नहीं हुई तो माता से बुरे संबंध रहेंगे, स्पाउस, माता के स्पाउस से भी बुरे संबंध रहेंगे। ऐसे जातक के पास कारोबार से लाभ नहीं मिलेगा, अगर ऑन साइन में हुआ तो कारोबार से लाभ मिलेगा। ऐसे जातक को वाहन सुख में मिलेगा ज़रूर, अगर ऑन साइन में हुआ तो दिन ब दिन वाहन से या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या वाहन से जो है वाहन अत्यधिक खराब ही रहेगा। या पंचम हाउस में ये युति बनती है, पंचम हाउस में ये युति बनती है तो जातक प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। जातक की कुंडली में अगर ये ऑन साइन में है, अच्छे घर में है, अगर मान लिए ऑन साइन में न भी है और ये मतलब शनि के दोष के नक्षत्र में है या शनि के नक्षत्र में है कुंडली में, तो फिर ऐसे जातक को प्राइम मिनिस्टरशिप भी मिल सकती है। ऐसे जातक के बच्चे सफल होंगे, ऐसे जातक के बच्चे उसके मरने के बाद उसका नाम प्रसिद्ध करेंगे। मरने के बाद भी ऐसे जातक के बच्चे उसका नाम
से कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि उसका नाम हमेशा ज़िंदा रहता है। ऐसे जातक अगर अपने ऑन साइन में हुआ या अपने नक्षत्र में हुआ तो ऐसे जातक को कहना चाहिए प्रेम भी मिलेगा, ऐसे जातक की लव मैरिज भी होगी। हाँ, अगर ये अपने ऑन साइन में नहीं हुआ तो ऐसे जातक को कई बार प्रेम में धोखा भी मिलेगा। ऐसे जातक यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकता है अगर ये अपने ऑन साइन में हो या अपने नक्षत्र स्वामी के मित्र नक्षत्र स्वामी में हो तो भी, या मित्र नवनाश में हो तो भी। षष्ठम हाउस में शनि केतु की युति बहुत अच्छा फल देती है। षष्ठम हाउस में जैसे ही शनि और केतु की युति बनती है ऐसे जातक का दुश्मन उसके पास टिक नहीं पाता। ऐसे जातक के दुश्मन उससे दुश्मनी करके अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसे जातक के पास ऋण नहीं होता, ऐसे जातक का ऋण कभी नहीं पनपता। ऐसे जातक का ऋण अगर लेता भी है तो यूँ लेता है और यूँ उतर जाता है, चुटकियों में उतर जाता है। ऐसे जातक के जो है रोग भी, ऐसा जातक 90 वर्ष की आयु जीता है। अगर षष्टम में शनि केतु की युति हो तो 90 वर्ष गिन लिए लिख लिए जीता है, और ऐसे जातक को कोई रोग नहीं होता अगर अपने ऑन साइन में या अपने नक्षत्र स्वामी। अगर अपने नक्षत्र स्वामी में नहीं है तो दिक्कत होगी, फिर परेशानी हो जाती है, फिर उसे झेलनी पड़ती हैं, बीमारियां भी झेलनी पड़ती हैं, फिर काफ़ी रोग भी झेलने पड़ते हैं, फिर शत्रुओं से हानि भी झेलनी पड़ती है, वरना शत्रु हंता रहता है। जब सप्तम हाउस में ये युति बनती है तो ऐसे जातक का मैरिटल स्टेटस ख़राब हो जाता है, मैरिटल फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसे जातक के डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। अगर अपने ऑन साइन में हो तो डिवोर्स तक नहीं आएगी, मगर खटपट बनी रहेगी, क्योंकि शनि और केतु जब मिलते हैं तो पावर स्ट्रांग हो जाती है। और शनि मैलेफिक प्लैनेट सप्तम हाउस में थोड़ी प्रॉब्लम करता है, फैमिली को लेके प्रॉब्लम रहती है, मैरिटल स्टेटस को लेके प्रॉब्लम रहती है, मैरिज लाइफ को लेके प्रॉब्लम रहती है। अन्यथा ऐसे जातक को राजयोग समान जीवन रहता है। सप्तम हाउस में जब शनि केतु की युति हो, पंचम हाउस में जब शनि केतु की युति हो, तो ऐसे जातक को समाज से, जनता से बहुत प्रेम और स्नेह मिलता है। अगर सप्तम हाउस में या पंचम हाउस में खाली शनि हो तो ऐसे जातक को प्रेम बहुत मिलता है, ऐसे जातक का नाम रहता है, ऐसे जातक को समाज से बहुत प्रशंसा मिलती है, ऐसे जातक को बहुत प्रेम मिलता है, जनता उसकी फेवरेट रहती है, जनता उसे पसंद करती है, जनता उसकी आभारी, मतलब जनता उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। जब अष्टम हाउस में शनि केतु की युति बनती है तो ऐसे जातक को देखिए इंस्टीट्यूशन पावर तो स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे जातक अकल विद्या पे भी चले जाता है। ऐसे जातक के जो है ज्योतिष बनने के भी चांसेस बन जाते हैं। ऐसे जातक जो है वो गलत चीज़ों की तरफ भी रुझान कर लेता है। ऐसे जातक सेक्स वगैरह के पीछे पागलों की तरह दीवाना हो जाता है। शुक्र अगर यहाँ पर राहु भी हो तो भी ऐसे होते हैं, मगर ऐसे जातक को नीच स्त्रियों से प्रेम संबंध बनते हैं और वो फिर दिक्कत में आता है, फिर सारे जीवन से परेशानी नहीं पड़ती। अगर षष्टम का छठे का स्वामी अष्टम में आन के बैठ जाए तो ऐसे जातक को कैंसर भी डिक्लेयर कर देना चाहिए। मगर अगर ये अपने ऑन साइन में हुआ तो इसके विपरीत फल होंगे, या अपने नक्षत्र स्वामी मित्र नक्षत्र स्वामी में हुआ तो भी इसके विपरीत फल होंगे। उसके लिए आपको कुंडली की जांच करानी पड़ेगी, तब पता चलेगा आपका नक्षत्र स्वामी कौन, शनि किस नक्षत्र स्वामी में है, केतु किस नक्षत्र स्वामी में है, और फिर दोनों का मेल है या नहीं है। अब ये नवन हाउस में जब आता है तो ऐसे जातक का अपने पिता से मनमुटाव रहता है। अगर ऑन साइन में नहीं है तो मनमुटाव रहेगा, अधर्मी हो जाएगा, धर्म को नहीं मानेगा। ऐसा जातक अपने पिता की बातों को सम्मानित नहीं करेगा, अपने पिता के उसका सम्मान नहीं करेगा, मगर पिता की ध्यान के बाद वो पिता के काम को फिर शुरू करेगा। जब पिता कह रहे थे तब तक उसने उस काम को नहीं किया होगा, पिता के मरने के बाद वो काम शुरू करेगा और उसमें उसे कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हर धर्मी भी हो जाएगा। और ऐसा जातक अगर ऑन साइन में हो तो फिर धनवान भी होगा, या ऑन नक्षत्र में हो तो फिर धनवान भी होगा और सफलता भी पाएगा, धर्मी भी होगा, फिर जो है ये तीर्थ यात्रा भी करेगा। 10th हाउस में जब शनि केतु की युति हो, अपने ऑन साइन में हो तो शश योग भी बना देगी, और शश योग बनाने के बाद कई फैक्ट्रियों का मालिक भी हो सकता है। और अपने ऑन साइन में नहीं है तो 10th हाउस में बैठ के ये जातक को राजनीति में सफलता नहीं देगा, व्यापार में सफलता नहीं देगा, दुख की घड़ियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, अपने ऑन साइन में हुआ तो व्यापार भी अच्छा चलेगा, व्यापार का ये ज्ञाता होगा। और अगर साथ में बुध भी आ जाए शनि केतु के साथ तो फिर ऐसा जातक का व्यापार विस्तार करता है। शनि केतु की युति के लिए सबसे बड़ी बात यह है, शनि और केतु की डिग्री ज़रूर देख लें। अगर शनि केतु की क्लोज डिग्री है
तो इसका फल ज़्यादा माना जाएगा। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर केतु का शनि केतु की युति जो है वो फिर नॉर्मल मानी जाएगी। मतलब डिग्री वाइज में डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो फिर शनि केतु की युति नहीं मानी जाएगी, बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। जब ये 10th हाउस में होता है, शनि केतु की युति होती है, अपने ऑन साइन में होती है, तो ऐसे जातक को कई प्रकार के वाहन प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक को गिफ्ट में वाहन मिल जाते हैं, ऐसे जातक को गिफ्ट में लाखों की चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे जातक को अष्टम में हो शनि और केतु और 10th हाउस में मंगल हो, तो ऐसे जातक को ये समझ लिए गड़ा धन भी प्राप्त हो सकता है, होगा ही होगा। अब तो गड़ा धन मिलना असंभव है, मगर ऐसे जातक की कहीं से प्रॉपर्टी निकल आती है इस तरीके से। जब 11th हाउस में शनि केतु की युति होती है, जब 11th हाउस में शनि केतु की युति होती है, तो ऐसे जातक अगर अपने ऑन साइन में हो या नक्षत्र स्वामी में हो, अपने मित्र के या खुद के, तो ऐसे जातक को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे जातक को नेम फेम बहुत बड़ा लेवल का मिलता है, उसे कीर्ति उसकी दूर दूर फैली होती है। ऐसे जातक को रोज़ाना की इनकम में भी कभी दिक्कत नहीं आती। ऐसे जातक के पास जो है भाई बहनों से भी सम्मान, बड़े भाई बहनों का सम्मान उसे प्राप्त होता है। 3rd में अगर ख़राब युति हो तो बड़े छोटे बहन भाइयों से अच्छे संबंध नहीं रहते। अच्छी युति हो, मतलब अपने ऑन साइन में हो, तो छोटे बहन भाइयों से अच्छे संबंध रहते हैं। 11th हाउस में अगर बड़े भाइयों से संबंध अच्छे हों, बड़े बहनों से संबंध अच्छे होंगे, तो शनि केतु की युति अच्छी होगी। और 11th हाउस में बड़े भाई बहनों का भी होता है। जब 11th हाउस में वो होगा तो बच्चों से भी सम्मान प्राप्त करेगा। ऐसे जातक को बच्चों की वजह से भी सम्मान प्राप्त होगा। ऐसे जातक को प्रेमिका के द्वारा भी सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक की प्रेमिका भी उसका नाम मतलब ऊंचाई पे ले जाती है। ऐसे जातक की अगर प्रेमिका से शादी करता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उसका जीवन हो जाता है ऐसे जातक का। जब 12th हाउस में ये युति होती है, 12th हाउस की युति अच्छी नहीं होती है, अष्टम की और 12 की युति अच्छी नहीं कहलाती, मगर फिर भी अगर ये अपने ऑन साइन में है तो जातक को बीमारियों खर्चों से बचाएगी। अगर ये अपने ऑन साइन में नहीं है तो जातक पागल खाने तक भी जा सकता है। जेल यात्रा संभव है, स्टाम्प पे लिख लिए। अगर शनि केतु की युति पॉजिटिव नहीं हुई 12वें हाउस में बैठ के, तो ऐसे जातक को जेल यात्रा संभव है। मैंने 3 बार कह रहा हूँ, संभव है। ऐसे जातक अगर अपने ऑन साइन में युति हुई या अपने नक्षत्र स्वामी में युति हुई, तो फिर ऐसे जातक को विदेश से भी धन प्राप्त होता है। विदेश फॉरेनर लोगों से भी उसके संपर्क बनते हैं और सफलता अर्जित करता है। हो सकता है वो जो है व्यापार भी विदेश से ही कर ले, हो सकता है पानी का जहाज़ का उसका व्यापार हो जाए, मगर शनि ऑन साइन का होना चाहिए, डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए, लगन स्वामी का मित्र होना चाहिए, या आपका नक्षत्र जहाँ शनि जाके जिस नक्षत्र में बैठ रहा है, या तो वो बुध का नक्षत्र होना चाहिए, या शुक्र का नक्षत्र होना चाहिए, या राहु का नक्षत्र होना चाहिए, और केतु जहाँ बैठ रहा है वो मंगल के नक्षत्र में होना चाहिए या सूर्य के नक्षत्र में होना चाहिए, तो ही होगा। मगर अगर सूर्य के नक्षत्र में केतु होगा तो फिर शनि फिर अच्छा फल नहीं देगा। ये बात नोट कर लिए। इसीलिए डीपली बहुत ज़्यादा हमें उसको पूरा एनालिसिस करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको ये देखना होगा शनि आपका योग कारक है या नहीं है, D9 में योग कारक है या नहीं है, D10 में योग कारक है या नहीं है, D10 में कहाँ बैठा है, उसकी क्या स्थिति है, केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, डिग्री वाइज अच्छा है, कहीं से गलत दृष्टि तो उस पर नहीं पड़ रही D9 में या D10 में या लगन में, या नक्षत्र स्वामी के मित्रता नहीं है, तो भी ये दिक्कतें पैदा करेगा। अगर हाँ ये D9 में भी योग कारक है और D10 में भी योग कारक है और लगन में भी योग कारक है और नक्षत्र स्वामी का भी मित्रता है और अपने ऑन साइन में भी है, तो ऐसा जातक प्रसिद्ध, सफल प्रेमी, सफल राजनीतिज्ञ, सफल पति, सफलता उसके नाम से ही शुरू होगी और उसी के नाम पे समाप्त हो जाएगी। ऐसा जातक को क्लियर कह देना चाहिए कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। अगर कुंडली में शनि अच्छा है, मात्र एक ग्रह शनि अच्छा है, तो आपकी कुंडली के सारे ग्रह भी खराब हों
तो आपके जीवन में राजयोग रहेगा, आपको हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। हाँ, अगर सारे ग्रह अच्छे हों और शनि खराब हो तो शनि जीवन में अपनी दशा अंतरदशा में दंडात्मक रहेगा, दंड देगा। इसके दंड से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय यह है, शनि की दशा से पहले आप लोग जब भी किसी के साथ मिलें, किसी को धोखा न दें, किसी सर्वेंट के साथ बुरा व्यवहार न करें, किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार न करें, किसी जातक का मजाक न बनाएं। अगर उसमें वो चीज़ प्राप्त हो आप उसका कभी मजाक न बनाएं। किसी के साथ छल कपट न करें, छल कपट करने से भी शनि खराब होता है। किसी को दुख दर्द देने से भी शनि, जब शनि की आती है दशा तो वो बदला लेता है। किसी पीड़ित व्यक्ति को सताने से भी शनि जो है उससे नाराज़ होता है, और जब अपनी दशांतर दशा में इतना दंडात्मक देता है कि जातक की नानी याद आ जाती है। और शनि के प्रकोप से बचने के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि आप पीड़ित व्यक्तियों के साथ भी सम्मानित तरीके से बिहेव करें, अपनी पत्नी से भी अच्छा बिहेव करें। आप किसी के साथ प्रॉपर्टी में भी छल ना करें, किसी जो है जिसके पिता ना हो उसके साथ बुरा व्यवहार न करें, किसी निसंतान व्यक्ति के सामने अपने बच्चे को प्रेम न करें, इससे भी शनि जो है नाराज़ होता है। और किसी धनवान व्यक्ति के आगे गिड़गिड़ाए नहीं, और किसी गरीब व्यक्ति के आगे अपने धन को वो नहीं करें, शो ऑफ ना करें, तो शनि अच्छा रहेगा। अन्यथा शनि खराब हो जाएगा। शनिवार के दिन नमक का यूज़ ना करें, शनिवार के दिन उड़द तेल ना खरीदें, शनिवार के दिन अपने नित्य सवेरे उठें ख़ास तौर से, और सवेरे ही सोने का सोचें शनिवार के दिन। और सबसे बड़ा काम ये करें, किसी गरीब को ना सताएं, किसी के नाजायज़ ज़मीन न हड़पें, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें, अपने पति पत्नी को धोखा ना दें, सम्मान करें, पति पत्नी का सम्मान करें, माता का सम्मान करें। पिता का सम्मान करने से भी शनि अच्छा होता है। और अपनी बहन बुआ बेटी से सम्मान अच्छा करेंगे तो आपका बुध अच्छा होगा। जब बुध अच्छा होगा तो शनि भी उस पर फ़र्क पड़ेगा। साधु संतों के साथ बुरा व्यवहार न करें, साधु संतों के साथ बुरा व्यवहार करने से राहु खराब होता है। जब राहु खराब होता है तो शनि भी खराब होने लगता है। शराब वगैरह का सेवन न करें, शराब वगैरह का सेवन करने से भी शनि खराब होता है। जुआ सट्टे से भी दूर रहें। अचानक धन प्राप्त करने के चक्कर में भी जातक का शनि खराब हो जाता है। शनि बहुत चीज़ों से ख़राब होता है। अगर 10th हाउस में सूर्य हो तो सर पे टोपी रखें, कैप ओढ़ के रखें, इससे भी शनि खराब होता है। शनि बहुत चीज़ों से ख़राब होता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए बस सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है, आप समाज में अगर आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, प्रॉपर्टी चाहते हैं, जो भी चीज़ चाहते हैं, तो अगर शनि कुंडली में अकेला अच्छा है तो आपकी पूरी कुंडली अच्छी है, आपका राजयोग है। और शनि को ख़राब कर दिया तो समझ लो पूरी कुंडली की तहस नहस हो जाएगी। बाकी होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, मगर इन चीज़ों का उपाय कर लेंगे तो सबसे बड़ा उपाय ये है, कभी किसी गरीब को न सताएं, कभी किसी जिसके पिता न हो उसको न सताएं, कभी किसी जिसके पति मर गया हो उसको न सताएं, किसी के साथ अपनी पत्नी के साथ भी छल कपट न करें, किसी दुनिया के संसार के किसी व्यक्ति के साथ छल कपट न करें, सीधे सीधे चलते रहें, सिंपल ज़िंदगी जिएं। आपने देखा होगा ऊपर वाला भी अपने गधों को हलवा खिलाता है, तो जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छा करैक्टर रखते हैं, उनके साथ अच्छा होता है। देखिए शुरू में चाहे कितना ही बुरा हो मगर आखिर में जीत हीरो की होती है। इसीलिए हीरो वही होता है जो समाज का सम्मानित व्यक्ति होता है। नंबर 2 से पैसा कमा के जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं वो सम्मानित नहीं होते, सिर्फ पैसे से कमा लेते हैं। जो नंबर 1 से पैसा कमा के सम्मानित होता है उसको किसी बात की टेंशन नहीं होती। नंबर 2 वाले की रात की नींद भी ख़राब रहती है कि यार पता नहीं हमने ये गलत काम किया,
कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए। और जो अच्छी नीति से ज़िंदगी बसर करते हैं, अच्छे सम्मानित ज़िंदगी बसर करते हैं, वो चैन की नींद चादर ओढ़ के सोते हैं। इसीलिए आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग शनि को अच्छा इसी प्रकार करें, सम्मानित व्यक्ति बने और लोगों को, किसी को, असहाय व्यक्ति, पीड़ित व्यक्तियों को किसी प्रकार को कष्ट न दें, कोई किसी के साथ छल कपट न करें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में जो टेंशनें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो सब यूँ चुटकियों में गायब हो जाएंगी। चेक कर लेना इस बात को। आप 1 साल अपने आप को चेंज करके देखिए। जो चेंज हैं, जो पहले से ही बहुत अच्छे हैं, जो किसी गलत कामों में नहीं हैं, तो वो आज भी अपनी ज़िंदगी को देखते होंगे, बहुत सुकून भरी ज़िंदगी होगी, हर चीज़ से सुकून से होंगे। मगर जो गलत किए हुए हैं उनके खुद को पता है, देखिए ऊपर वाला देख रहा है या वो खुद जानते हैं, तो वो अपने आप को सुधार लें। और मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, क्योंकि अगर शनि को अच्छा करना है, वरना आपकी मर्ज़ी, शनि तभी अच्छा होगा जब आप ये काम करेंगे, अन्यथा शनि खराब होगा और अपनी दशा अंतदशा में आपको दंड देगा। और शनि का दंड बहुत, क्योंकि शनि का नाम, शनि को न्याय का देवता भी कहते हैं। ये न्याय करता है, ये उन्हीं के साथ न्याय करता है जो लोग अच्छे होते हैं। इसका जिनके साथ इसने बुरा किया हो जातक ने, तो यह दशा अपनी अंतदशा में उस जातक के बदले, जिसका साथ बुरा हुआ था, उसका बदला शनि खुद लेता है। इसीलिए ऊपर वाला खुद किसी को कष्ट देने नहीं आता, वो भी अपने एक वो छोड़ देता है दूत, अपने दूत छोड़ देता है जो दंड देने वाले होते हैं। तो शनि एक ग्रह है, प्लानेट है, और शनि की आप ये समझिए शनि बहुत पावरफुल ग्रह है। इसीलिए आप शनि के उपाय के तौर पे सिर्फ अपने आप को अच्छा बना दें, आपका शनि ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और कृपया करके मेरी पूरी वीडियो को देखे करें, क्योंकि मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप पूरा निष्कर्ष निकाल पाएंगे। धन्यवाद।